ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ पर पानी का लेवल समुद्र से ज्यादा हो जाने की वजह से पूरा शहर पानी में डूब चुका है। बार बार आने वाले तूफानों ने कई लोगों से इनके घर भी छीन लिए और ऐसे लोग बोट्स पर रहने पर मजबूर हो गए। ऐसे हालात में लोग बस अपने अच्छे वक्त को याद करते ही खुश हो जाते हैं और इसी वक्त में ये काम आदि लोगों के लिए आसान करता है। इसने एक रिमनेस नामी मशीन बनाई है जो लोगों की मेमोरीज को एक होलोग्राम की शक्ल में इन्हें दिखाती है। इस मशीन के जरिए वो लोग ऐसा फील करते हैं जैसे वो खुद इस टाइम में मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी रीजन के लिए आदि अपने कस्टमर मेमोरीज का रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था। कुछ कस्टमर्स तो आदि के ऐसे भी थे जो बार बार एक ही मेमोरीज देखने के लिए इसके पास आते थे। एक लड़की जो कई बार रिमिनिस आ चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए गए पुराने लम्हे याद करने के लिए। इधर आदि की असिस्टेंट इसे इसकी मेमोरीज एक चिप में सेव करके दे देती है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है क्योंकि इसे रिमिनिस के अंदर आकर इन लम्हों को दोबारा जीना ही पसंद था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन आदि के ऑफिस और जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम क्लारा है। इसने अपनी चाबियां घुमा दी थी और रिमिनिस के जरिए वो इन्हें याद करने के लिए आती है। आदि क्लारा की हेल्प करता है इसके पिछले दिन की मेमोरीज इसे दिखाकर इसकी चाबियां ढूंढने में जो इसने क्लब में गिरा दी थी, जिस क्लब में वो सिंगर थी। आदि इसकी मेमोरीज के जरिए इसकी आवाज और इसका गाना सुनकर मदहोश ही हो गया था। आदि को ये गाना बहुत ही पसंद था क्योंकि इसके दादा इसके लिए एक गाना गाया करते थे। फिर क्लारा अब यहाँ से चली जाती है और आदि की असिस्टेंट इसे बताती है कि क्लारा अपने इयररिंग्स यहीं पर ही छोड़ गई है, जिसे आदि रख लेता है और अब वो अगली रात इस क्लब में जाता है जहाँ पर क्लारा गाना गाया करती थी। वो यहाँ पर क्लारा के गाने की तारीफ करता है और क्लारा को इसके इयररिंग्स वापस करता है। बाय करते हुए आदि को ये भी पता चलता है कि क्लारा का अब तक कोई भी दोस्त नहीं बना। क्लारा इसे इसके साथ घर चलने की ऑफर करती है और आदि भी मान जाता है। यहाँ पर ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है और दोबारा हम क्लारा और आदि को एक साथ देखते हैं। वो लोग एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे थे। आदि क्लारा से कहता है कि यादें भी कितनी अजीब होती है ना, बिल्कुल परफ्यूम की तरह, जितनी थोड़ी उतनी ही अच्छी। इसके बाद के जवाब में क्लारा कहती है कि तुम्हारे पास तो शायद अच्छी यादें हैं लेकिन मेरे पास नहीं, ये कहती है। और यहाँ पर एक बार फिर से सीन करता है और हम आदि को इसी के रिमनेस के अंदर देखते हैं। मालूम हुआ कि अभी जो कुछ भी हमने देखा है वो सब के सब बस आदि की यादें ही थी। जब क्लारा इसे छोड़कर गई थी वो इसके सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो हमेशा यही सोचता था कि इसके प्यार में क्या कमी रह गई थी कि क्लारा ने इसे धोखा दे दिया। क्या मैंने कभी इसे धोखा देने या कहीं जाने की बात कही थी? ये जानने के लिए वो हमेशा अपनी मेमोरीज को देखता रहता था। इसके असिस्टेंट ने इसे कई बार वार्न किया था कि अगर तुम ज्यादा रिमनेस का इस्तेमाल करोगे तो तुम जानते हो तुम्हारे दिमाग पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। क्लारा ने जाने से पहले अपना कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था और अब आदि अपनी यादों के जरिए किसी भी तरह इसका पता लगाना चाहता था। वो इस तक दोबारा पहुंचना चाहता था, इसे ढूंढना चाहता था। आदि की असिस्टेंट इसे कहती है कि क्लारा अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, इसे भूल जाना ही बेहतर है। आपको अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। पैसों की वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं और अब तो सिली भी नहीं आ रही हमारी रेगुलर कस्टमर। लेकिन आदि इसकी बातों को इग्नोर करते हुए अब इस क्लब में जाता है जहाँ पर क्लारा सिंगर थी। वो यहाँ लोगों से क्लारा के बारे में पूछता है लेकिन इसे कोई भी क्लू नहीं मिला। वो उदास होकर अपने ऑफिस में वापस आ गया और रिमिनिस के जरिए क्लारा के साथ बिताए गए लम्हों को याद करने लगा। एकदम बाहर से होने वाली तेज नोक ने इसकी यादों को इंटरप्ट कर दिया। वो गुस्से में आकर चिल्लाता है रिमिनिस बंद है। अब अगले दिन वो कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर निकला तो रोड पर क्लारा का इयररिंग पड़ा मिला। इसे देखकर वो हैरान हो गया। वो जान गया था कि क्लारा यहाँ पे आई है। यही चीज वो अपनी असिस्टेंट से भी डिस्कस करता है तो असिस्टेंट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि क्लारा यहाँ पर आई होगी। ये भी तो हो सकता है कि ये इयररिंग पहले से वहाँ पर गुमा हो और हमारी नजर इसके ऊपर अब पड़ी हो। अच्छा छोड़ो, काम पे ध्यान देते हैं। आप जानते भी है कि हमें इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। इस टाइम इन्हें एक मुजरिम की मेमोरीज को रिकॉर्ड करना था जो कि एक ड्रग माफिया के लिए काम करता था। फिर अब बस वो मरने के करीब था। 12 घंटे ये लोग लगातार इसके ऊपर काम करते हैं लेकिन इन्हें कोई भी खास सबूत नहीं मिलता क्योंकि मरने से पहले अक्सर लोग सिर्फ अपनी अच्छी यादों को याद करते हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक लेटे हुए आदमी को अपनी 5 साल पुरानी याद आती है जिसमें वो ड्रग माफिया मौजूद था और साथ ही आदि इस माफिया किंग के साथ क्लारा को भी देखता है और इसे अब ये जानने का तजस्सुस हो जाता है कि आखिर क्लारा का इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक था। यहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमनेस में लेटे हुए इंसान से कुछ सवाल पूछते हैं और ऐसा करने पे इस आदमी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वालों आदि अपना माइक वापस ले लेता है और इस आदमी की यादों को रिवाइंड करने लगता है जहाँ पर क्लारा थी। वो अब सर्च करता है कि इस आदमी के दिमाग में कि आखिरी मर्तबा वो क्लारा से कब और कहाँ मिला था। आखिरी मर्तबा इस आदमी ने क्लारा को ड्रग
ड्रग माफिया के साथ देखा था वो पहले इस ड्रग माफिया की गर्लफ्रेंड थी और साथ ही साथ वो ड्रग एडिक्ट बन गई थी। अब इसी के माइंड से आदि को ये भी पता लगता है कि थोड़े ही अरसे के बाद क्लारा इस ड्रग माफिया का बहुत सारा पैसा चुरा कर भाग गई थी। यहाँ से अब आदि डिसाइड करता है कि वो इस ड्रग माफिया के पास जाएगा और क्लारा के बारे में जानकर ही रहेगा। वो इस ड्रग माफिया के पास पहुंचा और इसने इससे कहा कि मुझे तुम्हारे पास क्लारा ने भेजा है। इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर पाता, ये ड्रग माफिया इसे पहचान लेता है। इसे पता चल जाता है कि आदि वही इंसान था जिसके पास क्लारा गई थी। ड्रग माफिया को छोड़कर वो आदि से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जो क्लारा मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गई। इसे अब आदि पे इतना गुस्सा आता है कि इसने अपने लोगों से कहकर आदि को टॉर्चर करवाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि आदि इस टॉर्चर से मर जाता है, यहाँ पर रस्सी से लटकते हुए कोई इसे बचाने के लिए एंटर होता है और ये कोई और नहीं बल्कि आदि की असिस्टेंट थी जो हाथ में गन लिए बहुत सारे गैंगस्टर के लोगों को मारकर यहाँ पर आदि को बचाने आई थी। वो आदि के टैंक के ऊपर शूट करती है जिससे टैंक का पानी नीचे निकलने लग जाता है। वो गैंगस्टर अब आदि की असिस्टेंट को मारने के लिए दोनों हाथों से अपनी गन बाहर निकालता है लेकिन इसका निशाना काम नहीं करता। अब आदि भी इस आदमी को चकमा देकर अपने आप को छुड़वा लेता है जिसने इसे पकड़ा हुआ था। इसे मारकर आदि अपनी असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल जाता है। अपने ऑफिस वापस आकर आदि अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी और क्लारा की जो लास्ट मुलाकात हुई थी मुझे इसकी मेमोरीज देखनी है। वो इसे अपने रिमिनिस के अंदर लिटा देता है और यहाँ इन दोनों की यादें और बातें, जहाँ पर हमेशा से ही आदि की असिस्टेंट को लगता था कि क्लारा आदि के पास किसी खास मकसद के लिए आई है, वो इससे कुछ लेना चाहती है अपने किसी खास मकसद के लिए और तब क्लारा इसे सच्चाई बताती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो असल में एक ड्रग माफिया को धोखा दे रही है और प्रोटेक्शन के लिए वो आदि के साथ थी। ये सारी यादें देखने के बाद वो जानती थी कि आदि इसके साथ गुस्सा हो जाएगा और वो आदि से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। फिर अब ये लोग देखते हैं कि क्लारा इनके यहाँ से कुछ चुरा कर तो नहीं लेके गई, तो इन्हें पता चलता है कि क्लारा सिली की मेमोरीज चुरा कर यहाँ से ले गई थी। इनकी एक क्लाइंट जो बार बार इन्हें विजिट किया करती थी वो एक बहुत ही अमीर आदमी की बीवी थी। ये बात जानने के बाद आदि बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्लारा क्या चाहती थी और इसके पास क्यों आई थी। सिली की मेमोरीज से इसका क्या ताल्लुक था, ये बात जानने के लिए वो दोबारा क्लारा को ढूंढने लग जाता है और शहर में एक आदमी इसे एक लड़की के बारे में बताता है जिससे क्लारा का पता हो सकता था। आदि इस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की डर कर इससे दूर भागने लग जाती है और फिर आखिरकार समुद्र के किनारे पर जाकर आदि इसे काम डाउन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो कि क्लारा मुझे कहां पर मिल सकती है। तब वो लड़की बताती है कि क्लारा का मर्डर हो चुका है और इसका बेटा वो पिछले दिनों ही किडनैप हुआ। ये बात जानने के बाद इसे बहुत बुरी तरह से शॉक लगा था। अभी वो ये बात जानने के बाद पीछे मुड़ा ही था कि इसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और इससे कहा कि क्लारा को भूल जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि आदि अपने रिमिनिस के अंदर से उठा और वो इस मेमोरीज को बार बार देख रहा था। इस आदमी को जिसने क्लारा को भूल जाने की धमकी दी थी और वो इस आदमी को पहचान भी लेता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर था जो ड्रग माफिया के लिए काम करता था। फिर अपने काम पे लगते वो सिली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देता है क्योंकि इसे लग रहा था कि सिली की इंफॉर्मेशन निकालते हुए वो किसी तरह से क्लारा तक पहुंच जाएगा। इसे मालूम होता है कि सिली का एक बहुत ही अमीर बॉयफ्रेंड था जो असल में शादीशुदा था और इसका एक बेटा भी था। सिली के बॉयफ्रेंड के मरने के बाद इसके बॉयफ्रेंड का बेटा सिली को मरवाना चाहता था ताकि इसकी प्रॉपर्टी में किसी का भी कोई हिस्सा ना हो और शायद इस लड़के ने ही क्लारा को यहाँ पर भेजा था सिली की मेमोरीज चुराने के लिए। एक दिन आदि रोड पर चल रहा था तो इसे दूसरी तरफ रोड पर चलते हुए क्लारा नजर आई। वो इस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की भागते हुए एक कमरे में आ जाती है। इस कमरे में जाने पर आदि को पता चलता है कि वो लड़की क्लारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि वो जिस आदमी के पास भागकर आई थी वो वही पुलिस ऑफिसर था जिसने आदि को क्लारा को भूल जाने की धमकी दी थी। अब आदि इसको पकड़कर क्लारा के बारे में जानकारी हासिल करेगा लेकिन ये आदमी वहाँ से भाग जाता है। आदि ने भी इसका पीछा किया और फाइनली इसे पकड़ने में कामयाब हो गया एक ऐसी जगह पर जो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। ये लोग यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते वो आदमी बिल्कुल पानी में डूबने ही वाला था लेकिन फिर आदि ने जाकर इस आदमी को पानी से बाहर निकाल लिया और यहाँ पर एक बार फिर से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में आदि ने इस आदमी
आदमी को अपनी रिमनिस मशीन में डूबने से बचाया था और इससे पहले जो कुछ हमने देखा वो इसकी मेमोरीज थी। आदि लड़ने के बाद इस आदमी को रिमनिस में ले आया था ताकि इसकी मेमोरीज देखकर वो क्लारा का पता चला सके, लेकिन बेहोश होने से पहले ये आदमी आदि को वार्न करता है, देखो क्लारा के बारे में अगर ना ही जानो तो अच्छा है, अगर जान लोगे तो टूट जाओगे। लेकिन आदि इसकी बात नहीं सुनता और इसकी मेमोरीज में से क्लारा को ढूंढने लगता है और मालूम होता है कि आदि के साथ क्लारा का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था, एक धोखा एक फ्रेब था। क्लारा का प्यार वो सिर्फ अपने प्लान के लिए आदि से मिली थी, लेकिन फिर इस आदमी की मेमोरीज से आदि को पता चलता है कि आदि के साथ रहते रहते क्लारा असल में इससे प्यार करने लगी थी। लेकिन इस सब के दौरान वो अपना मिशन नहीं भूल सकती थी, इन्हें सिली को मारना था जिसकी मेमोरीज वो यहाँ आदि के पास छोड़ गई थी। इस आदमी की मेमोरीज में आदि देखता है कि जब ये आदमी सिली को मार रहा था तब क्लारा अपने बेटे को लेकर वहाँ से कहीं चली गई थी, जिसके बाद इस आदमी को क्लारा का कुछ पता नहीं चला। ये देखकर आदि को झटका लगता है, लेकिन फिर इससे एक एहसास हुआ कि ये जितनी भी इसने यादें देखी हैं ये यादें अधूरी हैं। इसके बाद क्लारा की कुछ यादें इस आदमी के दिमाग में थी जिन्हें वो इस आदमी को टॉर्चर करते हुए प्ले करता है। तो इससे मालूम होता है कि क्लारा इस आदमी को दोबारा मिली थी, असल में वो दोबारा आदि से मिलने के लिए ही इसके रिमनिस सेंटर आई थी, लेकिन वहाँ पर इस आदमी ने इसे पकड़ लिया क्योंकि अब वो क्लारा को अकेला छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि क्लारा इसके किए हुए मर्डर के बारे में जानती थी। इस आदमी के दिमाग में क्लारा कई मर्तबा अपने प्यार का इजहार आदि से करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि एक ना एक दिन इसे ढूंढते हुए इस आदमी तक जरूर पहुंच जाएगा और इसकी मेमोरीज को देख लेगा जहां वो आदि से बार बार अपने प्यार का इजहार कर रही थी और वो इस आदमी की यादों में दाखिल होकर इसकी मेमोरी को बार बार रिवाइंड करता है। फिर वो इस आदमी को ज़हनियत देता है, इसके दिमाग में भेजे जाने वाले करंट की शिद्दत को बढ़ा देता है और इससे अपने किए गए गुनाहों का इतराफ करवाता है। जब वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है तो वो इसकी मेमोरी को महफूज कर लेता है और इसके बाद वो इस औरत के पास जाता है जिसने सिली को कत्ल करवाया था। वो इसे बताता है कि अब तुम्हारे बारे में सब सच मालूम हो गया है, यहाँ तक कि पुलिस को भी पता चल गया है कि तुमने अपनी जायदाद अपने भाई के साथ बांटने से बचने के लिए सिली को कत्ल करवाया और इसके बेटे को दूर भेज दिया। पुलिस जल्दी ही तुम्हारा केस हल करने वाली है और तुम्हारे भाई को भी ढूंढने वाली है, देखना तुम अपने किए के बदले अब मारी जाएगी। ये बातें सुनकर वो औरत गुस्से से पागल हो जाती है। पहले तो वो आदि को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। आखिरकार पुलिस आकर इसे गिरफ्तार कर लेती है। आदि जिस जुर्म में मुलविस था इसके असल मुजरिम को पुलिस के हवाले करवाकर अपने गुनाहों का अजाला कर देता है। इस सब के बाद आदि अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि वो अब कभी भी क्लारा को तलाश नहीं करेगा, ये जिंदगी बहुत छोटी है और इसे खोई हुई चीजों की तलाश में जाया नहीं करना चाहिए। तुम भी जाओ अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारो और इसके साथ रहो। इन तमाम बातों के बाद आदि वो केस भी हल करवा देता है जिसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे भर्ती किया था। इस केस के हल होने के बाद एक करप्ट सियासतदान अवाम के सामने बेनकाब हो जाता है, जिसकी वजह से शहर में हंगामे शुरू हो जाते हैं। आदि ने अपने हिस्से का सारा अच्छा काम कर लिया था और अब इसके पास मुस्तकबिल के लिए कोई मकसद नहीं बचा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी रिमनिस में गुजारेगा ताकि वो अपनी पुरानी यादों में खोया रहे। वो खुद को एक इंजेक्शन लगाता है और रिमनिस के अंदर जाकर लेट जाता है। अब वो बस इन्हीं यादों में जिंदा रहेगा जो इसने कभी बार बार जब तक कि वो मर ना जाए। और इसी मंजिल के साथ हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको